सिर्फ चंद घंटों में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पहली गोली चलने से पहले ही जंग का फैसला हो चुका है। 5 जून 1967 की सुबह थी। रनवेज पर खड़े फाइटर जेट्स खामोश थे, पायलट्स के हाथ कांप रहे थे और रेडियो पर सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, टारगेट कंफर्म्ड। ग्राउंड पर भी टेंशन अपनी इंतहा पर थी। इजरायली टैंक यूनिट्स, ज्यादातर फ्रेंच AMX-13 और ब्रिटिश सेंचुरियन टैंक्स, डेजर्ट के किनारे कैमोफ्लाज में छुपे हुए थे। सोल्जर्स को पता था कि अगर एयर सुपीरियॉरिटी ना मिली तो ये टैंक्स इजिप्शियन आर्मर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकेंगे। सुबह के 7:45, हवा बिल्कुल साकिन थी, रेडियो साइलेंस था, और फिर वो फैसला हुआ जिसने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। इजरायली लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया कि अगर आज पहला वार नहीं किया गया तो शायद कल मौका ही ना मिले। यहीं से 6 डे वॉर का असली बैटलफील्ड चैप्टर शुरू होता है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ 6 दिन चली, मगर जिसके नतीजात ने नस्लों को मुतासिर किया। जैसे ही इजरायली फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया, उन्होंने अपना रुख मेडिटरेनियन सी की तरफ कर लिया। ये एक धोखा था। रेडार पर यह रूटीन पेट्रोल लग रहा था, लेकिन चंद मिनट बाद ही जेट्स अचानक नीचे उतरे और इजिप्ट की तरफ सीधी उड़ान भर ली। ये ऑपरेशन फोकस था, मॉडर्न एयर वॉरफेयर की तारीख का सबसे कामयाब सरप्राइज अटैक। इजरायली जेट्स सिर्फ चंद मीटर जमीन से ऊपर उड़ रहे थे ताकि इजिप्शियन रेडार उन्हें डिटेक्ट न कर सके। पायलट्स को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे, पहला निशाना रनवे होगा, फिर हैंगर्स, फिर एयरक्राफ्ट। बॉम्ब स्पेशली इसलिए डिजाइन किए गए थे कि रनवेज को फाड़कर अनयूजेबल बना दें। कायरो वेस्ट, इंचास, फईद और अबू सुएर एयर बेसिस पर पहले हमले में ही इजिप्शियन एयरफोर्स का स्पाइन टूट गया। MiG-21s, बॉम्बर्स और ट्रेनर्स, ज्यादातर एयरक्राफ्ट जमीन पर ही तबाह कर दिए गए। इजिप्शियन पायलट्स या तो नाश्ता कर रहे थे या ब्रीफिंग रूम्स में थे। जब तक उन्हें अटैक का अंदाजा हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। बैटलफील्ड की जबान में ये एयर सुप्रीमेसी अचीव्ड इन आवर्स का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर इजराइल ने इजिप्ट के 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए, जबकि अपना नुकसान ना के बराबर था। इसी वक्त सीरियन और जॉर्डेनियन एयर बेसिस पर भी हमले शुरू हो चुके थे। दमिश्कस और अम्मान के रनवेज भी फाड़ दिए गए। अरब अलायंस का एक सबसे बड़ा हथियार, उनकी एयरफोर्स, जंग के पहले दिन ही खत्म हो चुका था। जमीन पर मौजूद इजिप्शियन ट्रूप्स के लिए ये एक साइकोलॉजिकल डिजास्टर था। आसमान पर सिर्फ दुश्मन के जहाज नजर आ रहे थे। सप्लाई कॉन्वॉयज, टैंक कॉलम्स और कम्युनिकेशन सेंटर्स हर वक्त अटैक के खतरे में थे। इजरायली ग्राउंड कमांडर्स अब पुरएतमाद थे। उन्हें पता था कि जब तक आसमान उनके कब्जे में है, जमीन पर जंग उनके रूल्स पर होगी। यही वो लम्हा था जब 6 डे वॉर का पलड़ा वाज़ेह तौर पर झुक गया। साइनाई डेजर्ट एक खुले बैटलफील्ड की मिसाल था। दूर दूर तक रेत, कोई नेचुरल कवर नहीं। यहां जंग स्पीड और मैनूवर की होती है। इजरायली आर्मर्ड डिविजन्स ने जनरल एरियल शेरॉन और जनरल इजराइल ताल की क़यादत में 3 मुख्तलिफ एक्सीज से आगे बढ़ना शुरू किया। इजिप्शियन डिफेंसिव डॉक्ट्रिन स्टैटिक थी। उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और ट्रेंचेस पर भरोसा किया, जबकि इजरायली फोर्सेस मोबाइल वॉरफेयर पर यकीन रखती थीं। जैसे ही इजरायली टैंक्स ने इजिप्शियन पोजीशंस को फ्लैंक किया, पूरी डिफेंसिव लाइन कोलैप्स होने लगी। अबू इग्विला का बैटल 6 डे वॉर का एक फैसलाकुन मोड़ था। इजिप्शियन फोर्सेस ने यहां हैवी आर्टिलरी, एंटी टैंक गन्स और इन्फेंट्री डिप्लॉय की थी। रात के अंधेरे में इजरायली पैराट्रूपर्स ने उनकी आर्टिलरी पर पीछे से हमला किया, जबकि टैंक्स ने फ्रंट से प्रेशर डाला। सुबह होने से पहले ही इजिप्शियन रेजिस्टेंस टूट चुकी थी। बैटलफील्ड पर केओस था। इजिप्शियन यूनिट्स बिना एयर कवर के रिट्रीट कर रही थीं। रोड्स पर जैम लग चुका था। टैंक्स, ट्रक्स और इन्फेंट्री एक दूसरे में फंस चुकी थीं। इजरायली एयरफोर्स ने इन रिट्रीटिंग कॉलम्स को टारगेट प्रैक्टिस बना दिया। सिर्फ 3 दिन में इजरायली फोर्सेस सुएज कैनाल के किनारे तक पहुंच चुकी थीं।
साइनाई पूरा का पूरा इजराइल के कब्जे में आ चुका था। ये सिर्फ टेरिटोरियल लॉस नहीं था, ये इजिप्ट की मिलिट्री क्रेडिबिलिटी का जवान था। जब जॉर्डन ने कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने का फैसला किया तो जंग वेस्ट बैंक और जेरूसलम तक फैल गई। शहरी जंग हमेशा मुश्किल होती है, तंग गलियां, सिविलियंस और हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स। इजरायली पैराट्रूपर्स ने जेरूसलम के ईस्ट में हैवी रेजिस्टेंस का सामना किया। एम्यूनिशन कम हो रही थी, कम्युनिकेशन ब्रेक्स हो रही थीं, लेकिन मोमेंटम उनके साथ था। 3 दिन की लड़ाई के बाद ओल्ड सिटी पर इजरायली झंडा लहरा दिया गया। यह सिर्फ मिलिट्री जीत नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल और सिंबॉलिक मोमेंट था। नॉर्थ में गोलान हाइट्स पर सीरियन आर्टिलरी इजरायली किबुत्सिम पर गोलाबारी कर रही थी। गोलान की ऊंची चोटियां नेचुरल फोर्ट्रेस थीं। इजरायली ट्रूप्स को सीधा अपहिल अटैक करना पड़ा, जो मिलिट्री टर्म्स में सबसे मुश्किल ऑपरेशन होता है। हैवी कैजुअल्टीज के बावजूद इजरायली इन्फेंट्री और टैंक्स ने सीरियन लाइंस को तोड़ दिया। जब गोलान हाइट्स गिर गया तो सीरिया के पास लड़ने को कुछ खास बाकी नहीं रहा। 10 जून 1967 को जंग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ 6 दिन में इसराइल ने सीनाई, गज्जा, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। बैटलफील्ड पर यह एक अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री थी। लेकिन इस जीत की कीमत भी थी। अरब दुनिया के लिए यह सिर्फ मिलिट्री शिकस्त नहीं थी, ये एक जहनी और सियासी ट्रॉमा था। इस जंग के बाद मिडिल ईस्ट कभी पहले जैसा नहीं रहा। 6 डे वॉर ने साबित कर दिया कि मॉडर्न वॉरफेयर में इंटेलिजेंस, एयर सुपीरियॉरिटी और रैपिड मैनूवर डिसाइसिव होते हैं। ये जंग मिलिट्री एकेडमीज में आज भी पढ़ाई जाती है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ 6 दिन चली, मगर जिसके जख्म अभी तक ताज़ा हैं। और शायद इसीलिए मिडिल ईस्ट में आज भी जब हवा तेज होती है तो लगता है जैसे 1967 के फाइटर जेट्स की गूंज अभी तक आसमान में कैद हो।